Friends, welcome to Naina classes. This is lecture number 21 and part 21 of the partnership. बच्चों, आज हम क्या करने वाले हैं, जो हमने पिछले लेक्चर में पास्ट एडजस्टमेंट का टॉपिक समझा, हम उसके आज करेंगे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस 41, 43 एंड 46. इलस्ट्रेशन फ्रॉम एडिशन नंबर 2019 बुक बाय DK गोयल सर. इफ यू हैव बुक देन प्लीज आप उसमें से देखिए, अगर नहीं है तो आप यहाँ से देख सकते हैं. देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ABCD आर इक्वल पार्टनर्स इन अ फॉर्म. इक्वल पार्टनर्स का मतलब क्या होता है कि उनकी जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो क्या है, इक्वल है. देयर कैपिटल एज ऑन 1 अप्रैल 2018. अब उनकी कैपिटल कितनी है, 50,000, 30,000, 25,000 एंड 15,000. आफ्टर क्लोजिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 इट वॉज डिस्कवर्ड दैट. क्या उन्होंने देखा, कब, अकाउंट्स को क्लोज होने के बाद. अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डेट. पार्टनरशिप डेट क्या बोलती है कि 10% पर एनम इंटरेस्ट दो ऑन पार्टनर्स कैपिटल वॉज नॉट प्रोवाइडेड. हमने नहीं दिया. कब नहीं दिया, बिफोर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट. मतलब हमने प्रॉफिट्स को बिना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिए डिस्ट्रीब्यूट कर दिया P&L एप्रोप्रिएशन में. तो इसका मतलब क्या है कि P&L एप्रोप्रिएशन में हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं शो किया. इट वॉज एग्रीड अमंग द पार्टनर्स टू मेक द एडजस्टमेंट एंट्री. तो पार्टनर्स ने क्या कहा कि हम एडजस्टमेंट एंट्री कर लेंगे, जो हमने फर्स्ट केस पढ़ा था कि एक एडजस्टमेंट एंट्री करो और रेक्टिफिकेशन कर लो एट द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट ईयर रेदर देन टू अल्टर द बैलेंस शीट. हमने बैलेंस शीट को कुछ नहीं हाथ लगाना, हमारे अकाउंट्स क्लोज हो चुके हैं, हम एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करेंगे. तो क्वेश्चन भी यही बोलता है, कहता है पास नेसेसरी जर्नल एंट्री एज्यूमिंग दैट द कैपिटल आर नॉट फिक्स्ड. ठीक है, फिक्स नहीं है हमारी कैपिटल है फ्लक्चुएटिंग. अभी हम यहाँ पे फोकस करते हैं हमसे क्या पूछा गया है. अब ये जो क्वेश्चन होते हैं पास्ट एडजस्टमेंट वाले, इसको करने का एक मेथड होता है. क्या होता है वो समझेंगे. देखो, हमें पता है इस केस में हमारा क्या बनता है, टेबल शोइंग एडजस्टमेंट. हम ये टेबल बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं. यहाँ पर हम लिखते हैं जो भी हमारी एरर्स होते हैं, जो भी हमें लिखना होता है, एक तरह से पर्टिकुलर्स टाइप ही लिखते हैं. ये हमारे A की कैपिटल को प्रेजेंट कर रहा है, B की कैपिटल, C की कैपिटल, D की कैपिटल, ये टोटल अमाउंट है. ठीक है, ये हमारा नेट इफेक्ट बताएगा, क्या डेबिट होना था, क्या क्रेडिट होना था, क्या कर दिया हमने. तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो मैं बता रही हूँ प्रोसेस. सबसे पहले आपको क्वेश्चन को देखिए, पहले ये देखना है कि एरर क्या है. अभी तो जैसे एक ही एरर है क्वेश्चन में, लेकिन आगे जो क्वेश्चन आएंगे उनमें ज्यादा एरर्स होंगी. तो सबसे पहला काम है एरर को आइडेंटिफाई करना. तो इस केस में हमने एरर आइडेंटिफाई कर ली अपनी. क्या है हमारी एरर, कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया. ठीक है, फाइन, हमने लिख दिया भाई हमारी एरर, हमें पता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है. एरर के बाद हमें क्या करना होता है, अमाउंट आइडेंटिफाई, कि इस एरर का अमाउंट क्या है. चलो कर लेते हैं. कितना अमाउंट है हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, 10% लेना है. ठीक है, मतलब A को कितना देना था, 5,000 इंटरेस्ट. B को कितना देना था, 3,000. राइट. C को कितना देना था, 2,500. और D को कितना देना था, 1,500. फाइन. अब इसको टोटल करेंगे, कितना अमाउंट आ जाएगा हमारा, 5 + 3 8, 8 प्लस ये करेंगे 12,000 हमारा आ जाएगा. ठीक, चलो हमने अमाउंट आइडेंटिफाई करना था, कर लिया. अमाउंट को आइडेंटिफाई करने के बाद अमाउंट का करना है टोटल. क्या करना है, टोटल, वो भी हमने कर लिया. इसके बाद ध्यान से सुनते रहना स्टेप्स. ये जो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये जो भी हमारी एरर है वो डेबिट होती है या क्रेडिट होती है PCA में, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ये क्या होती है वो देखना है. ठीक है, क्योंकि हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दी, अब देनी है. तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें पता है PCA में क्रेडिट साइड पे आती है. ठीक है, तो हम इसको क्या कर देंगे, क्रेडिट. इसके बाद कुछ नहीं करना, जो ये टोटल है इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे. किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, किस रेशियो में करेंगे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में. वेरी गुड. ठीक है, तो हम यहाँ लिख देंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ₹12,000 इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, है ना, जो कि इक्वली है. तो मैं यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म लिख देती हूँ डिस्ट्रीब्यूशन बस. ठीक है, और हमारी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वली है, तो मैं यहाँ पे ऐसे लिख देती हूँ कि इक्वली है. ठीक है, किसको डिस्ट्रीब्यूट करें, इस टोटल को. किस रेशियो में, इस रेशियो में. अब अगर यहाँ क्रेडिट हुआ है तो यहाँ पे होगा डेबिट. जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा क्या होगा यहाँ पे, डेबिट. इसका अपोजिट आएगा यहाँ पे. ये तो एक हो गया कि हाँ इसका अपोजिट आता है, ये तो एक रट्टा टाइप हो गया. बट लेकिन मैंने इसका पूरा का पूरा लॉजिक ऐसा क्यों होता है, क्यों करते हैं, वो सब कुछ प्रीवियस वीडियो में बताया है. और जो बच्चे वो वीडियो अभी छोड़ के जो मैंने वहां पर दिया हुआ था सजेशन, उसको मान के ये देखने आया, तो बस यहाँ से ये समझ के जाओ
कि हम देखो क्रेडिट कर रहे हैं फिर डेबिट कर रहे हैं, ये क्यों कर रहे हैं वहां पे समझ लेना वापस जाके, और जो देख कर आए हैं वेल एंड गुड, कोई बात नहीं, उनको तो समझ आ ही गया है क्यों होता है, ठीक है। तो इसका मतलब एक तरह से लगा लो कि ऐसा जनरली भी होता ही है, जो यहाँ पर आएगा उसका अपोजिट हमने डिस्ट्रीब्यूशन में करना है, ठीक है। इतना क्लियर है आप सबको? आगे चलते हैं। अब हमने इसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है, 12,000 को इक्वली करेंगे, डिवाइड बाय 4 करेंगे, तो मतलब सबको 3-3 हज़ार रुपये मिलेगा, है ना, सबको 3-3 हज़ार रुपये डेबिट हो जाएगा। एक तरह से ये फॉर्म का क्या है, लॉस है। लॉस है तो क्या हो गया, अब हमने डेबिट कर दिया, ठीक। अब निकाल लेंगे नेट इफेक्ट। नेट इफेक्ट कैसे निकलेगा, देखो ये डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद नेट इफेक्ट फाइंड आउट करेंगे, फिर हमारा क्वेश्चन जर्नल एंट्री करेंगे और खत्म हो जाएगा, ठीक। प्रोसेस समझ आया? एरर फाइंड आउट करेंगे, अमाउंट फाइंड आउट करेंगे, उसका टोटल करेंगे, डेबिट क्रेडिट करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, फिर नेट इफेक्ट फाइंड आउट करेंगे। अब नेट इफेक्ट देखो कैसे आएगा, 5,000 माइनस 3,000। अब यहाँ पे 2,000 आएगा, ये तो श्योर है, बट लेकिन डेबिट का आएगा या क्रेडिट का आएगा, जो ज्यादा है वो आएगा। यहाँ पे देखो 5,000 ज्यादा है तो यहाँ पर किसका बैलेंस आया, ये क्रेडिट का, यहाँ तो कुछ आया ही नहीं। यहाँ पे जो 500 बैलेंस आया किसका आया, जल्दी से बता दो, क्या ज्यादा है, डेबिट या क्रेडिट? राइट, डेबिट, ठीक। यहाँ पे क्या आएगा, 1,500, क्या ज्यादा है, डेबिट या क्रेडिट? डेबिट। देन तो 2,500 और 1,500 ये क्रेडिट है, ये दोनों क्या है, डेबिट है ना। अब जो डेबिट और क्रेडिट है वो दोनों क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, हमारे इक्वल ही है, ये भी 2,000 आ रहा है, ये भी 2,000 है। अब हमें कुछ नहीं करना, नॉर्मल सी जनरल एंट्री पास करनी है, क्वेश्चन फिनिश। एक क्वेश्चन हमने कर लिया, फटाफट जनरल एंट्री पास करते हैं चलो इसकी। तो जर्नल एंट्री का फॉर्मेट तो आपको आता ही होगा, +1 में किया था इतने अच्छे से, ठीक है। अब ध्यान से देखना कैसे जर्नल एंट्री पास करनी है। देखो मैंने सिर्फ आपको 1-2 क्वेश्चन ही कराने हैं, बाकी तो सारे आपने करने हैं, इसलिए मैं अच्छे से तसल्ली से समझा रही हूँ, अच्छे से समझो। देखो सबसे पहली चीज हमने करना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को या तो क्रेडिट या डेबिट। अब वो किस हिसाब से होगा, देखो ए क्या हो रहा है, क्रेडिट, ए की क्या हो रहा है, क्रेडिट, नेट इफेक्ट में देखना है क्या हो रहा है, क्रेडिट, तो हम यहाँ लिखेंगे टू एज कैपिटल अकाउंट। अब देखो हमारी जो वो है, यहाँ पे बताया था कि ये फिक्स नहीं है, तो इसलिए यहाँ करंट नहीं आया, क्या आया, कैपिटल अकाउंट, फाइन। अब देखो सी और डी क्या हो रहा है, डेबिट, तो हम यहाँ लिखेंगे इज कैपिटल अकाउंट, ठीक, क्या कर दिया हमने, डेबिट, और डीज कैपिटल अकाउंट भी हमने क्या कर दिया, डेबिट, ठीक है। इतना क्लियर है? अब जो डेबिट हुआ है उनका अमाउंट डाल देंगे, 500 सी का है, 1,500 डी का है और ए का है 2,000। आई होप सो इट इज क्लियर। और ये एंड में हुई है तो हम यहाँ पे लिख देंगे, मतलब कि नेक्स्ट ईयर के स्टार्टिंग में हुई है तो हम लिख देंगे 2019 था, हाँ, तो 2019 अप्रैल 1 को हमने ये एंट्री पास की है। उन्होंने बोला ना स्टार्टिंग में कर दो, तो 2019 अप्रैल 1 को किया। इतना क्लियर है? नीचे नरेशन लिख देंगे कि एडजस्टमेंट एंट्री है, जो भी आपकी बुक में दिया वो आप लिख लेना। मेरा जो मेन पर्पस था वो ये समझाना था कि किसको डेबिट करना है किसको क्रेडिट करना है, नेट इफेक्ट को देख के। ये है नेट इफेक्ट, जो ज्यादा होगा उसी का नेट इफेक्ट आएगा। अब देख लेना, ठीक है ना, ए क्रेडिट हो रहा है तो ए को क्रेडिट कर दिया, बी डेबिट हो रहा है, बी तो कुछ नहीं हो रहा, बी को छोड़ दो, बी को कुछ नहीं करना, सी क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है, डेबिट कर दिया, डी क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है, डेबिट कर दिया, डन। इतना क्लियर है? अब नेक्स्ट इलस्ट्रेशन करते हैं। और अब जो बच्चे सिर्फ 41th इलस्ट्रेशन देखने आए थे पुरानी वीडियो छोड़ के, वो जाके पुरानी वीडियो देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक। अब हम 43 इलस्ट्रेशन करेंगे। ये है इलस्ट्रेशन नंबर 43, ओके। अब स्पीड थोड़ी फास्ट होगी, फटाफट करते हैं। अब आपको बेसिक क्लियर हो गया। XYZ आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:1, ठीक। आफ्टर फाइनल अकाउंट्स हैव बीन प्रिपेयर्ड, फाइनल अकाउंट्स हम बना चुके हैं। इट वाज डिस्कवर्ड दैट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स had not been taken into consideration। पहला काम क्या था, एरर पता चल गई, क्या है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। उसके बाद वो क्या कहता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑफ द पार्टनर्स अमाउंटिंग टू एंट्री। काम क्या है, नेसेसरी जर्नल एंट्री पास करना। समझ आ गया क्या करना है, ठीक है। सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फाइंड आउट हो गया कि ये हमारा एरर है। इसके बाद सेकंड स्टेप क्या था, अमाउंट उसने डायरेक्ट दे रखा है, चलो फटाफट कर देते हैं। उसके बाद बता दो इसको डेबिट करेंगे क्रेडिट टोटल करके, उसके बाद डेबिट करेंगे क्रेडिट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग किस साइड आता है, डेबिट साइड, राइट। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, क्योंकि हम उनसे चार्ज कर रहे हैं, उनकी कैपिटल कम हो रही है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर्स के लिए खर्चा है, ठीक है, डेबिट होगा। अमाउंट हम डाल देते हैं, एक्स से हमने लेना था 2,550, वाई से लेना था 1,800 और जेड से लेना था हमने 1,000। अब इसको टोटल कर देंगे 5,400। इसके बाद
ये कर दिया। उसके बाद मैंने क्या कहा था, जो टोटल है उसको किस में बांटोगे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, और जो यहाँ है उसका अपोजिट नीचे हो जाएगा। यहाँ डेबिट है तो यहाँ क्रेडिट, तो हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे किस रेशो में, 3, 2 एंड 1। जब इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो हमारा आएगा 2700, 1800 एंड 900। ठीक है, तो ये कितना होगा 5400। अब यहाँ तो जीरो ही आएगा। चलो अब इसका डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे, नेट इफेक्ट देखेंगे किसको मिलना है किससे लेना है। ठीक है, तो इसको माइनस कर लेते हैं फटाफट। यहाँ पर ना 1850 है, 1850 है। ठीक है, माइनस करेंगे, यहाँ पे कितना आएगा 150। किसका आएगा, डेबिट या क्रेडिट, क्रेडिट ज्यादा है तो क्या आएगा क्रेडिट, तो ये हमारा हो गया क्रेडिट। अब यहाँ पे देखो माइनस करो 50, किसका आएगा डेबिट का, क्योंकि डेबिट ज्यादा है। अब यहाँ पे माइनस करो 100, किसका आएगा डेबिट का। क्या डेबिट क्रेडिट का जो है बैलेंस वो मतलब प्लस करके सेम आ रहा है, यस। क्रेडिट हमारा कितना हो रहा है 150, डेबिट कितना हो रहा है 150, है ना। तो ये क्या है, करेक्ट है, फाइन। अब हमें क्या करनी है, जनरल एंट्री पास करनी है, वो तो 2 मिनट का काम है, फटाफट कर लेंगे। क्या करेंगे हम, इसको क्रेडिट करेंगे तो 2x कैपिटल अकाउंट। ठीक है, कुछ नहीं दे रखा हो तो फ्लक्चुएटिंग मानते हैं तो कैपिटल आएगा, करंट तो आएगा नहीं। ठीक है, y को हम क्या करेंगे, y कैपिटल अकाउंट डेबिट, और जो z है उसका भी क्या करेंगे डेबिट। ठीक है ना। अब जनरल का फॉर्मेट अपने आप बना लेना, मैं हर एक क्वेश्चन में नहीं करके दिखा रही। 50, 100, 150, डन। बस ये हमारी एडजस्टमेंट एंट्री थी। अभी मैं इसका बताऊंगी कि यहाँ पे क्रेडिट और यहाँ पे डेबिट क्यों हुआ। ठीक है, जिसको ये जानना है रीजन, वो नेक्स्ट के थोड़ा सा 1-2 मिनट की जो वीडियो है वो देख लेना, अदरवाइज स्किप करके इलस्ट्रेशन नंबर 46 देख लेना। इलस्ट्रेशन नंबर 46 एक अलग सा, उसमें थोड़ा सा पॉइंट है, वो समझाने के लिए मैंने वो इलस्ट्रेशन ली है। ओके फाइन, अब स्टार्ट करते हैं हम कि ऐसा क्यों हुआ। तो अभी हमने क्वेश्चन देखा, उसके अंदर हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को क्या किया, डेबिट, और हमने प्रॉफिट्स को क्या किया, क्रेडिट। तो अब हम सीखते हैं कि हमने ऐसा क्यों किया। जैसे हमने लास्ट वीडियो में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का सीखा था, ऐसे ही हम यहाँ पर सीखेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का। देखो सिंपल सी बात है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं दिया, ये है पोर्शन जब हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दे दिया, और ये है पोर्शन जब हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं दिया। तो हम दोनों का साथ साथ डिफरेंस देखेंगे कि क्या डिफरेंस है। जब हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पे मतलब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज किया, मतलब पार्टनर्स ने दिया, तो यहाँ पर 3000 आया, बट लेकिन यहाँ पर नहीं आया। ठीक, जब यहाँ पर 3000 रुपये आया तो हमने उसको प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट किया, और ये यहाँ पर क्या आया, क्रेडिट हुआ। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या हुआ, डेबिट। अब देखो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या हो रहा है, डेबिट, इसलिए हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को क्या किया है, डेबिट किया, क्योंकि हम पार्टनर्स के हिसाब से बना रहे हैं ना वहाँ पर, दैट्स वाई। अब देखो जो प्रॉफिट्स थे, यहाँ पर प्रॉफिट्स क्या हो गए, इंक्रीज हो गए, और यहाँ पर नहीं मिले ना हमें 3000, तो इस वजह से जो 3000 रुपये हैं, जब हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स नहीं चार्ज किया तो वो 3000 रुपये पार्टनर्स को प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में भी नहीं मिले, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट नहीं हुए प्रॉफिट, तो उनको क्रेडिट करने के लिए 3000 रुपये को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का जो अमाउंट है उसको क्रेडिट करने के लिए प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, इसलिए हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में 3000 को क्रेडिट करते हैं, ताकि हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड पे यहाँ दिखा सकें। देखो यहाँ पर जो 3000 रुपये हैं वो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुए प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, यहाँ पे 15000 डिस्ट्रीब्यूट हुए, यहाँ पे सिर्फ 12000। क्यों, यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है ही नहीं, तो इसका मतलब हमारे जो प्रॉफिट्स हैं इस साल के क्या हो गए, रिड्यूस हो गए, तो हमने पार्टनर्स को वो 3000 नहीं दिए, इसलिए हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, और जो प्रॉफिट है एक तरीके से हमने जो नहीं दिया वो अमाउंट, वो यहाँ पे क्या कर देते हैं, क्रेडिट कर देते हैं। ठीक है, काउंटर बैलेंस करने के लिए। तो जैसे हमने टेबल शोइंग एडजस्टमेंट अभी आपको दिखाया ही है, तो ये उसका लॉजिक है। इलस्ट्रेशन नंबर 46, LM&N partners have omitted interest on capital for 3 years ended 31st March 2017। अब देखो इस क्वेश्चन में और पुराने 2 क्वेश्चंस में क्या डिफरेंस था, मैंने ये क्वेश्चन क्यों लिया है। यहाँ पर वो पिछले 3 साल के इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए, वहां पर 1 साल की बात हो रही थी, यहाँ पे 3 साल की बात हो रही है। और सबसे बड़ी बात कि यहाँ पर जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है तीनों साल के डिफरेंट है। अगर ये डिफरेंट ना होती, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो सेम होती तो कोई भी दिक्कत नहीं थी, हमने जैसे पहले किया वैसे ही कर लेते। बट यहाँ पर इसलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम है, थोड़ा सा अलग पॉइंट आएगा, क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट शेयरिंग रेशो डिफरेंट है। चलो आगे पढ़ते हैं। देयर फिक्स्ड कैपिटल इन 3 years वर 40,000, 25,000 एंड 15,000। देखो यहाँ पे फिक्स्ड कैपिटल वर्ड देना क्यों जरूरी था। देखो इंटरेस्ट ऑन जो कैपिटल होती है वो किस पे निकलती है, जो हमारी ओपनिंग कैपिटल होती है। अगर वो फिक्स ना देते
तो हमें कंसिडर करना पड़ता बाकी सब चीज़ों को, तो उन्होंने फिक्स दे दी, तो इसका मतलब क्या है कि ये फिक्स्ड ही रही है, तो इसी के ऊपर हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। बस इतना ही पर्पस है इनका यहाँ पे फिक्स्ड कहने का। रेट हमें दे रखा है 12% पर एनम। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2015 की दे रखी है, 16 की दे रखी है, 17 की दे रखी है, और क्या रखा है कि क्या करो, नेसेसरी जनरल एंट्री को पास करो। हमने तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया। एरर पता चल गया, वेरी गुड। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया, यही हमारा एरर है। अब देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अमाउंट निकाल लेंगे हम, कितना है, 12% है, किसका, 40,000 का। अब 40,000 का 12% फाइंड करेंगे। हाँ जी, तो मैंने आपके लिए सारा ही फाइंड आउट कर दिया है। देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% फर्स्ट ईयर का, सबका सेम ही रहेगा क्योंकि फिक्स्ड कैपिटल है, 12% है, मैंने 12% निकाल के उसके बाद उसको टोटल कर दिया, फाइन है, ठीक है। मैं एक बार ये हल्का सा बता देती हूँ। 12% 40,000 का 4,800 एंड 12% 25,000 का 3,000 एंड 12% 15,000 का 18,000। उसके बाद कॉपी पेस्ट ही हो रहा है बस, ठीक। अब ये बताओ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फाइंड कर लिया, एरर था, अमाउंट डाल दिया, टोटल कर दिया। अब क्या रह गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पीसीए में, मतलब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट होता है या डेबिट? क्रेडिट साइड आता है, क्रेडिट साइड आता है तो क्रेडिट होगा। अब अगर यहाँ पे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो सेम होती तो हम क्या लिखते, लास्ट लाइन लिखते, इस पूरे अमाउंट को उठा के डेबिट कर देते, बात बन जाती। बट यहाँ पर क्या है, तीनों अलग अलग है, तो हमें हर साल की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में 9600 को अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। समझ पा रहे हो कि हमने अलग अलग क्यों नीड है हमें करने की? अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो सेम होती, हर किसी को 1:1:1 में ही देना होता, तो यहाँ से ये अमाउंट उठाते, 1:1:1 में डिस्ट्रीब्यूट करके काम खत्म। यहाँ पर डिफरेंस जो है वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की वजह से आ रहा है, इसलिए हमें हर एक साल के टोटल को इसकी रिस्पेक्टिव प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, ठीक है। अब हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, और क्या होगी वो, डेबिट होगा। यहाँ क्रेडिट हुआ, यहाँ क्या होगा, डेबिट होगा। फिर हम उसका नेट इफेक्ट फाइंड आउट करेंगे। हमें इन अमाउंट को क्या करना है, डेबिट करना है। किस रेशियो में करना है, इन रिस्पेक्टिव रेशियोज में करना है। तो देखो हमने 5 to 1 इसमें 9600 को डिस्ट्रीब्यूट करके टोटल कर दिया। ऐसे ही हम 3 to 1 एंड 2 1 1 में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं फटाफट। तो देखो अब हमने इसको कंप्लीट कर लिया, टोटल लॉस हो गया, ये एक तरह से पार्टनर्स के लिए क्या है, लॉस है, हमने इसको डेबिट कर दिया, टोटल भी निकाल लिया। अब ये पार्टनर्स को मिलना है, क्रेडिट होना है, ये डेबिट होना है, तो इसका नेट इफेक्ट फाइंड आउट करेंगे, और जो भी ज्यादा होगा उसकी रिस्पेक्टिव कैपिटल में क्रेडिट या डेबिट करके जनरल एंट्री पास कर देंगे। तो फटाफट नेट इफेक्ट फाइंड आउट करते हैं। अब देखो यहाँ इसमें और इसमें एल को क्या करेंगे, हम इसमें माइनस करेंगे, तो कौन सा अमाउंट जाता है, ये वाला, तो इसका तो डेबिट बैलेंस आएगा, है ना, एल का। इसका क्या आएगा, क्रेडिट। इसका क्या आएगा, 54 और 52, तो इसका भी क्या आएगा, क्रेडिट। यहाँ पे कितना आएगा, 200, यहाँ पे कितना आएगा, 1000, और यहाँ पे कितना आएगा, फिर जब ये है तो 1200, राइट। तो दोनों सेम है, तो इसका मतलब हमारा क्वेश्चन ठीक है। तो अब इसकी जनरल एंट्री आप कर लोगे, होप सो। क्या होगी, ये एल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एम्स कैपिटल अकाउंट एंड एन्स कैपिटल अकाउंट। अमाउंट क्या आएगा, 1200, 1000 एंड 200। आई होप सो ये आपको क्लियर है। ये हमारा नेट इफेक्ट आया, ये क्या आया है, नेट इफेक्ट, क्रेडिट माइनस डेबिट, जो भी करके आया है। बस इसमें आपको जो मेन है ना वो चीज ये याद रखनी है, हमने अलग अलग क्यों डिस्ट्रीब्यूट किया, क्योंकि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डिफरेंट है। उसके बाद जो आप नेट इफेक्ट डालते हो तो यहाँ पर ध्यान रखना कि डेबिट और क्रेडिट ध्यान से लेना, ठीक है। बस यही गलती होने के चांसेस है इसमें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगली कुछ इलस्ट्रेशंस के साथ, जिसमें हम कुछ और नए पॉइंट्स देखेंगे, जैसे रिमेनिंग प्रॉफिट वाला, उसमें बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, एंड please like, share and subscribe if you like the content of this channel, and please revise whatever I am teaching you, okay? please इसके प्रैक्टिकल्स करना, ये नहीं है कि मैंने लिख दिया तो आपका हो गया, आपको पेपर में अटेम्प्ट करके आना है, उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी जरूरी है। तो रिवाइज करते रहना, ओके? थैंक्स फॉर वॉचिंग।